वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस के बारे में। साथ ही आपको बताएंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है इनके, और साथ ही आपको नेक्स्ट डे के क्या आपको कॉल कब बाय करनी है और कब आपको पुट बाय करनी है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये निफ्टी 50 का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। आज के दिन जो निफ्टी 50 का हाई लगाया है वो लगाया 18,087 का, लो लगाया इसने 17,836 का। ओवरऑल जो इसने पॉइंट ऑफ व्यू पे दिया है 163 मतलब पॉइंट्स की पॉजिटिव मूवमेंट की रैली दी है। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। अभी जो इसने फ़िलहाल के टाइम में एक जो कैंडल बनाई है वो कैंडल एक हैमर कैंडल है, यानी कि ओवरऑल जो नेगेटिविटी के साथ में एक ग्रीन कलर की रिवर्सल हैमर कैंडल बनाई है। तो इसका मतलब अगर इसके हाई को अगर निफ्टी 50 आने वाले टाइम में या नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में यानी कि कल के टाइम में अगर ये ब्रेक कर देता है और वहाँ पे क्लोजिंग दे देता है तो डेफिनेटली 18,400 से 18,450 तक के लेवल आपको आसानी से दिखाई दे जाएंगे कल के टाइम में ही। फिलहाल के टाइम में जो इसका रेजिस्टेंस नियर बाय बनेगा वो बनेगा आपका 18,200 के अराउंड का, क्योंकि 18,200 के अराउंड का इसने काफ़ी बार कंसोलिडेशन फेज भी दिया है, क्योंकि जो ये लेवल है यानी कि ये कैंडल है, इस कैंडल पे इसने हाई ब्रेक करने की कोशिश किया लेकिन नहीं कर पाया। इस कैंडल पे इसने सपोर्ट ब्रेक किया लेकिन सपोर्ट ब्रेक नहीं कर पाया। वहाँ इस कैंडल पे भी ये सपोर्ट बनाया था इसने 18,200 को। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। अभी तो फिलहाल के टाइम में इसका जो सपोर्ट है वो 18,200 का है। जो रेजिस्टेंस जो है फिलहाल के टाइम में इसका 18,200 का है। फिलहाल के मतलब अभी के कल के ट्रेडिंग सेशन में, यानी कि अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में 18,200 को ब्रेक कर देता है तो कल के दिन में आपको 18,400 से 18,450 तक भी दिख जाएगा। और नियर बाय जो सपोर्ट हम मानेंगे, नियर बाय सपोर्ट वही हमारा पुराना वाला है जिसको हम रेजिस्टेंस मान रहे थे 18,000 का। तो अब अभी इस टाइम में ये इसका सपोर्ट बन चुका है। ठीक है, अभी जो फिलहाल के टाइम में इसका जो सपोर्ट बना है वो 18,000 का बना हुआ है और रेजिस्टेंस जो बना हुआ है वो बना हुआ है 18,200 के अराउंड का। ठीक है, ये तो था 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट का। अब बात करेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या बन सकता है? सेम वैसे तो वही रहने वाला है 18,200 के अराउंड का, लेकिन जो सपोर्ट होगा वो सपोर्ट नहीं बदलेगा नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो चाहे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हो, सपोर्ट इसका 18,000 ही रहने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे के लिए। ये निफ्टी 50 का 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है। जैसे हमने आपको बताया था कि ये जो फिलहाल के टाइम में जो इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है वो 18,000 बना हुआ है। 18,000 कैसे बना हुआ है? ठीक है, 18,000 का ये इसने कई बार 18,000 को ब्रेक करने की कोशिश की है, बट ये 18,000 को नीचे की साइड में सपोर्ट की साइड में ब्रेक नहीं कर पाया। फिर वापस यहाँ से इस लेवल पे इस कैंडल पे ये जाके वापस अपसाइड में मूव कर गया था। फिर वापस यहाँ पे 18,050 पे वापस एक कंसोलिडेशन फेज बनाया है इसने 18,050 पे, लेकिन इसने अभी जो फिलहाल के टाइम की जो क्लोजिंग 1 डे की दी है वो 18,000 से ऊपर की दी है। तो चांसेस इसके ज़्यादा हो सकते हैं अपसाइड मूव करने के, यानी कि फ़िलहाल के टाइम में जो अपसाइड जा सकता है वो कम से कम 50 से 70 पॉइंट तक अपसाइड और मूव दे सकता है फ़िलहाल के टाइम में। ठीक है, ये तो था इसका सपोर्ट। अब रेजिस्टेंस जानने के लिए हमें इसकी बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो निफ्टी 50 की बैक टेस्टिंग कर लेते हैं रेजिस्टेंस के लिए, इंट्राडे की रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, ये हमने अभी फ़िलहाल के टाइम में इसका जो 5 मिनट का जो चार्ट है वो हमने थोड़ा सा स्ट्रेच किया हुआ, यानी श्रिंक कर दिया है, हमने छोटा कर दिया है। ठीक है, थोड़ा सा इधर स्क्रॉल कर लेते हैं इसको। ठीक है, हाँ ठीक है, ये वाला। ठीक है, अभी हम नियर बाय जो इसका रेजिस्टेंस मान सकते हैं वो फ़िलहाल के टाइम में जो नियर बाय रेजिस्टेंस हम मान सकते हैं वो इसका 18,150 मान सकते हैं। ठीक है, 18,150 कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा इसको साइज़ बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये रहा। ठीक है, 18,050 इस वजह से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये जो एक लेवल बन रहा है, इस लेवल पे निफ्टी 50 ने कई बार अपसाइड भी मूवमेंट दिया है, सपोर्ट भी लिया है और कई बार इसने रेजिस्टेंस भी लेने की कोशिश की है। ठीक है, अब मैं आपको जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कहाँ इसने रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की है। ठीक है,
इस लेवल पे इसने रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की थी, लेकिन ये अपसाइड में ब्रेक होके काफ़ी बड़ा मूव देके अपसाइड में ही चला गया था। सॉरी, एक सेकेंड, ये हाँ, अपसाइड में मूव देके चला गया था। अब इस लेवल पे भी इसने कंसोलिडेट किया, लेकिन कंसोलिडेट करने के बाद में बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक डाउन दिया था। अब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश तो की थी 18,150 को, बट ये बड़ी कैंडल के साथ पे नीचे की साइड में ब्रेक होने के मतलब ब्रेक डाउन दे दिया इसने, मतलब वो सस्टेन नहीं कर पाया। अब ये लेवल देख लेते हैं। ये वाला जो लेवल है, ये लेवल कंसोलिडेशन फेज का है, ठीक है। अब इस लेवल पे काफ़ी देर तक ये कंफ्यूज रहा था निफ्टी 50 कि इसको ब्रेक करें कि अपसाइड के या डाउन साइड का, ठीक है। अब जो नेक्स्ट डे का जो उसका मूव हुआ था वो अपर बैंड पे हुआ था, यानी कि गैप अप ओपनिंग के साथ में हुआ। गैप अप के साथ होने के बावजूद फिर ये वापस इसने एक अपसाइड का मूव दिखाया, ठीक है। लेकिन ये 18,250 को फिर ब्रेक नहीं कर पाया। आने वाले टाइम में 18,250 इसका रेजिस्टेंस बन भी सकता है, लेकिन फिलहाल तो अभी हम कल के लिए ही बात कर लेते हैं। फिर इसने नीचे की साइड में मूव दिया, फिर ये 150 को ब्रेक करके फिर वापस ही अपसाइड में मूव कर गया। लगभग जो इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है फिलहाल के टाइम में, ये वाला रेजिस्टेंस बना हुआ है 18,150 का, ठीक है। वापस हम उसी लेवल पर आ गए हैं, ठीक है। ये वाला जो हमारा जो रेजिस्टेंस बना हुआ है फिलहाल के टाइम में, ये वाला रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है, 18,150 का, ठीक है। 130 से लेके 18,150 तक, ठीक है। अब जो दूसरा वाला रेजिस्टेंस बना हुआ है वो बना हुआ है 18,020 से लेके 18,000, सॉरी सपोर्ट बना हुआ है 18,020 से लेके 18,000 का, ठीक है। फिलहाल के टाइम में अगर हम देखें तो अभी फ़िलहाल के टाइम में एक नो ट्रेडिंग जोन में है, फंसा हुआ है, ठीक है। अभी की सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तभी हम इसका मूवमेंट देख पाएंगे अच्छी तरह नेक्स्ट डे में, ठीक है। अब अगर इसकी कॉल बाय करनी है आपको, तो अगर आपको कॉल बाय करनी है 18,150 के ऊपर निकलने पर, 18,150 के ऊपर निकलने पर आपको एक कॉल बाय करनी है 18,250 के लिए, नहीं 100 पॉइंट के लिए, उससे ज़्यादा नहीं करना है आपको, ठीक है। और टारगेट आपको 1:1 ही रखना है। अगर आप लेना चाहते हैं निफ्टी 50 का जो प्रीमियम लेना चाहते हैं, प्रीमियम के जो पॉइंट्स लेना चाहते हैं, अगर वो 25 पॉइंट्स है तो आपको स्टॉप लॉस भी 25 का ही रखना पड़ेगा, यानी 1:1, यानी कि अगर आपको 25 प्रॉफिट चाहिए तो 25 का भी लॉस आप ले सकते हैं। इस लेवल पे आप इसका टारगेट और एसएल डिसाइड कीजिए, ठीक है। अब दूसरी बात कि अगर ये नीचे की साइड में मूव करता है 18,980 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो आप एक पुट बाय कर सकते हैं। तो ये तो था निफ्टी 50 जिसमें आपको कॉल और पुट दोनों बताए गए। अब बात करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में। ये है बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट। बैंक निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप जो नंबर होगा वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आप हमें कांटेक्ट करेंगे तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के बाद आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग टिप्स, ट्रेडिंग एजुकेशन, आपको साथ ही आपको लाइव ट्रेडिंग की भी फैसिलिटी मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस को। फिलहाल के टाइम में मैंने जैसे आपको पिछली बार बताया था, ठीक है, एक इनसाइडर जो कैंडल बनी हुई थी, ये वाली जो कैंडल बनी हुई थी, ये वाली कैंडल जो दोनों ही एक सिंगल कलर की थी, यानी दोनों ही रेड कलर की थी, ठीक है। तो रेड कलर के बिहाफ में हमें ये मतलब एहसास या फिर मतलब एक तरीके से प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि काफ़ी बार ये देखा गया है, 10 में से 7 से 8 बार यही देखा गया है कि अगर दोनों एक कलर की कैंडल बनती हैं इसी तरीके की, तो ये जो नेक्स्ट डे का जो मूवमेंट होता है, छोटी वाली कैंडल के नेक्स्ट डे का मूवमेंट होता है, वो उसी के बिहाफ पे होता है जो नेक्स्ट वाली जो कैंडल अगर दोनों कलर की रेड बनी है तो रेड आपको मूवमेंट दिखाई देगी, यानी नेगेटिव मूवमेंट दिखाई देगी। अगर दोनों ग्रीन बनी है तो ग्रीन मूवमेंट आपको दिखाई देगी, ठीक है। ये तो था मतलब आपकी जो नेगेटिव मूवमेंट जो चलता है, नेगेटिव मूवमेंट कैसे शो हो सकता है। अब अगर ये आज के दिन में अगर ये इनसाइडर कैंडल पे, यानी ये वाली जो कैंडल बनी हुई थी इनसाइडर कैंडल के हाई पे अगर क्लोज दे देता तो डेफिनेटली हम मान सकते थे ये पॉजिटिव नेक्स्ट डे जा सकता है। अब हम पॉजिटिव नेक्स्ट डे रह सकते हैं, क्यों? क्योंकि अभी जो इसका जो लो बना हुआ था, इस लो से यहाँ तक की जो मूवमेंट इसने अभी दी है वो तकरीबन
500 से 700 पॉइंट की अपसाइड की मूवमेंट दी है सपोर्ट लेने के बाद। तो हम मान सकते हैं इसका जो बॉडी बनी हुई है, इसकी जो बॉडी बनी हुई है इस कैंडल की बॉडी इसकी पूंछ से काफ़ी छोटी है, तो इस वजह से हम इस कैंडल को हैमर कैंडल भी कह सकते हैं, चाहे वो रेड हो चाहे वो ग्रीन हो। ठीक है, अब रेड कैंडल हम मान सकते हैं इसका पॉजिटिव मूवमेंट, क्योंकि इसी के साथ में नेगेटिव मूवमेंट देने के बाद में इसने जो कैंडल बनाई है वो रेड कैंडल बनाई है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट डे का जो मूवमेंट मान सकते हैं वो फिलहाल के टाइम में यही मान सकते हैं कि आने वाले टाइम में पॉजिटिव होगा। ठीक है, अभी जो 30,600 का हमारा फिलहाल के टाइम में एक रेजिस्टेंस बना हुआ है वन डे टाइम फ्रेम पे भी। ठीक है, और 39,200 का एक सपोर्ट बना हुआ है फिलहाल के वन डे टाइम फ्रेम के। अब बात करेंगे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जिससे हमें नेक्स्ट डे के इंट्रा डे की चाल आपको बैंक निफ्टी की पता चल सके। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का है। फिलहाल जल्दी हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि इसका जो नियर बाई सपोर्ट होगा वो नियर बाई सपोर्ट हो सकता है आपका 39,350 का। ठीक है, 39,350 का नियर बाई सपोर्ट हो सकता है, और जो नियर बाई रेजिस्टेंस हो सकता है वो नियर बाई रेजिस्टेंस आपका 39,570 का हो सकता है। ठीक है, इसलिए हो सकता है क्योंकि 39,600 को अगर ये ब्रेक करता है तो अपसाइड में आपको एक कॉल बाय करनी है। ठीक है, अगर ये नीचे की साइड में आपका 39,300 को ब्रेक करता है तो आपको एक पुट बाय करनी है 100 से 200 पॉइंट्स के लिए। और प्रीमियम के लिए आप अगर 25 से 30 पॉइंट रखते हैं टारगेट अपना, तो एसएल आप 25 से 30 पॉइंट रखिएगा 1:1 का। ये तो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस था। इसी तरीके की वीडियो के स्टॉक्स के और निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के एनालिसिस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और कमेंट कीजिए, कमेंट में आपको नेक्स्ट जो एनालिसिस है वो कौन से स्टॉक या निफ्टी 50 के कौन से बेसिस पे या कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न पे आपको चाहिए। धन्यवाद।